जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए हो या बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम से हो, और अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कुछ पदों पे अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ पदों पे जो भर्ती जल्द ही लेने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को, सारे जानकारी को देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। देखिए, ये जो है वो आपका अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ पदों पे भर्ती ली जाएंगी आपके पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। ऑल इंडिया भर्ती है ना, भारत के किसी भी राज्य के स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्य के सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल, पुरुष महिला दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस अप्रेंटिस के पदों पे जो है आवेदन कर सकते हैं। तो हम लोग आज इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को, सारे जानकारी को एक एक करके आपको देखने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या जानकारी हमारे पास इस भर्ती से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है वो आपका पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक की ओर से निकाला गया है। तो विभाग का नाम आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। टोटल 2700 है ना, 2700 पदों पे जो है भर्ती आपका निकाला गया है। तो टोटल पोस्ट आपका हो जाएगा 2700 अप्रेंटिस पदों पे, है ना। 2700 अप्रेंटिस पदों पे जो इसका जो है भर्तियां ली जाएंगी। क्लियर है। बात करें अगर अप्लाई डेट का कि कब से कब तक इसको भर सकेंगे, तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 30 जून से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट जो आपका 14 जुलाई 2024 रहने वाला है। ठीक है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका 30 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट आपका 14 जुलाई 2024 है। और इस भर्ती पे जो है एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा, इसके लिए ऑफलाइन मोड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो फॉर्म जो है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। चलिए अगर बात करें एग्जाम डेट का, तो देखिए इसका एग्जाम डेट भी जो है नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है, जो कि होगा 28 जुलाई को, है ना। यानी 28 जुलाई को जो इसका एग्जाम होगा। चलिए अब बात करते हैं, चलिए फी का, है ना, किसको कितना फी देना पड़ेगा। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को जो है 944 रुपया 944 रुपीज़ का जो है एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वही अगर बात करें एससी एसटी, तो एससी एसटी वाला को जो इसमें है ना 708 रुपया, है ना, का जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और अगर बात करें विकलांग श्रेणी के कैंडिडेट का, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड का, तो उनको जो है 472 रुपये का जो है एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। और ये जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपको याद रखेगा ऑनलाइन माध्यम में, है ना, ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एज लिमिट का अगर बात करें, तो देखिए इसमें इसका जो एज लिमिट होगा वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल। और इसका एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 30 जून 2024 के अनुसार होगा। यानी 30 जून 2024 के अनुसार ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भरा उसका मिनिमम एज आपका 20 साल है कि नहीं और मैक्सिमम एज उसका जो है 28 साल है कि नहीं। अगर 30 जून 2024 तक किसी कैंडिडेट का, है ना, एज अगर 20 साल से कम हो रहा है या 28 साल से अधिक हो रहा है, तो वो इसमें फॉर्म आवेदन नहीं भर सकता, इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया। और ये जो एज है मैंने जनरल के लिए बताया, जनरल। क्लियर है। तो साथ ही साथ इसमें एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो एससी एसटी वालों को जो इसमें 5 साल का, और वही अगर बात करें ओबीसी वालों को, तो ओबीसी वालों को जो इसमें 3 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया जाएगा। यानी एससी एसटी वाला जो आपका 20 साल से लेकर 33 साल तक जो है एप्लीकेशन कर सकेंगे, और ओबीसी वाला जो है आपका 20 साल से लेकर 31 साल तक जो है आवेदन कर सकेंगे। तो ये जो एज है ये आपका जनरल के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। चलिए बात करें अगर क्वालिफिकेशन का, तो याद रखिएगा इसका क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है ना, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, बीकॉम वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें, तो देखिए इसका सिलेक्शन क्या होगा। तो इसका सिलेक्शन जो होगा आपका 3 स्टेज होगा इसमें। सबसे पहले आपका जो है आपका एक ऑनलाइन रिटेन एग्जाम होगा, है ना, रिटेन एग्जाम होगा आपका। फिर उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, और देन उसका जो है बाद जो आपका मेडिकल होगा।
तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 स्टेज है, रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। चलिए स्टाइपेंड का बात करें तो देखिए इसमें है ना, इस अप्रेंटिस में किसको कितना स्टाइपेंड मिलेगा। तो याद रखिएगा आपका, अगर ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई बिलोंग कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको जो है 10,000 रुपये का जो है स्टाइपेंड मिलेगा। वही अगर बात करें शहरी क्षेत्र से अगर कोई है तो उसको 12,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। और मेट्रोपॉलिटन सिटी से कोई अगर बिलोंग करता है उसको जो है 15,000 रुपये का जो है स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये स्टाइपेंड जो है आपका एरिया वाइज जो है आपको दिया जाएगा। चलिए अगर बात करें इसका जॉब लोकेशन का, कि अगर इसके में किसी का सिलेक्शन होता है तो उसका जॉब कहाँ होने वाला है आफ्टर अप्रेंटिस, तो वो जॉब लोकेशन याद रखिएगा आपका अक्रॉस इंडिया है ना, यानी पूरे भारत के किसी भी राज्य में आपका जो है जॉब में पोस्टिंग हो सकता है इसमें। क्लियर है? तो जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया है ना, यानी ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में आपका पोस्टिंग हो सकता है। चलिए सैलरी का अगर बात करें तो याद रखिएगा इस अप्रेंटिस को कंप्लीट करने के बाद जो है आपको कितना सैलरी वेतन दिया जाएगा। तो वेतन होगा आपका 10,000 से लेके 15,000 तक जो है इसमें वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरे सब जो भत्ते होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे। तो आपके जो है इसमें सैलरी जो है 15,000 से ऊपर देखने को मिल सकता है। चलिए अब इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका रिटन एग्जाम होगा, उसमें उसके सिलेबस को जरा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके सिलेबस से देखते हैं किस किस टॉपिक से है ना कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो है टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा। तो उस हिसाब से आपका जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के जो है 25 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछेगा क्वेश्चन। इंग्लिश का अगर बात करें तो इंग्लिश के देखिए इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। तो आपका 25 मार्क्स का जो है इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस का भी आपका जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होगा। तो 25 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेंगे। कंप्यूटर से भी आपको जो है 25 क्वेश्चंस पूछेंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है, उस हिसाब से 25 मार्क्स का आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो है इस ऑनलाइन एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 100 मार्क्स का जो है रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। क्लियर है? टाइम का अगर बात करें तो इस रिटन एग्जाम में, इस ऑनलाइन एग्जाम में आपको जो है 1 घंटा का जो है टाइम दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अगर बात करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट का है ना, इस भर्ती से जुड़ा हुआ, इस अप्रेंटिस पद से भर्ती से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का नोटिफिकेशन, किसी भी तरह का जानकारी अगर फ्यूचर में मिलता है या इसी भर्ती से जुड़ा हुआ जो जानकारी है वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट को यूज करके जो है आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका है www.pnbindia.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखिएगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।